दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैथ के मिक्स क्वेश्चन लेकर के उपस्थित है और आज के जो हमारे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं का योग या सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, वर्ग का योग या घन संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चनों में n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या n विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे इन क्वेश्चन की। इससे पहले मिक्स क्वेश्चन सीरीज और ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और विभिन्न प्रकार के ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर के लिए आप प्लेलिस्ट देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पटवार, UPPCL, UPRVUNL और DFCIL, DMRC और अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट में 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो आपसे यहाँ पे संख्या दे रखी है 1 से लेकर के 100 तक की संख्या और इन संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इन प्रकार की संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास से संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास से सबसे पहले तो हमें चाहिए n और n है कुल संख्या जिसको हमारे पास टोटल है 100। और अब हम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n और ब्रैकेट में n प्लस 1 और इस पूरे के बटे में 2, इस पूरे के बटे में 2। तो n हमारे पास कितना है, n हमारे पास से 100 है और इसको ब्रैकेट में करेंगे तो 100 प्लस में 1 और ब्रैकेट बंद करके इसके पूरे के बटे में 2। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारे पास बन गई 100 और इंटू 100 प्लस 1 बराबर 101 और बटे में 2। इस 2 से 100 को काटेंगे तो ये बन गई हमारे पास 50 और 50 को 101 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आती है 5050। कुल जो हमारे पास योग आएगा ये 5050 हो जाएगा। देखिए 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग आपसे पूछा है और n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n गुणा n प्लस 1 और पूरे के बटे में 2 करने हैं। n आपके पास 100 है। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड 5050। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन सेकंड 51 से 100 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होगा। देखिए अभी तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि 51 से लेकर के 100 तक। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, यानी 2 तरीके हैं। तो दोनों तरीके में से सबसे पहले तो हम ये तरीका यूज करते हैं जो डायरेक्ट। इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास होगा योग और गुणा में अंतर और प्लस 1 ब्रैकेट बंद और इसके पूरे के बटे में 2। देखिए योग करना है, योग आपके पास कितना हो जाएगा, तो इस योग को करने के लिए अब हमारे पास योग कितना बनता है। देखिए योग बनता है 51 प्लस 100, ये हमारा योग होगा। अंतर कितना बनता है, तो अंतर होगा 100 माइनस 51 और प्लस करना है आपको 1। तो देखिए योग किया तो ये बन गया हमारे पास 151 और जब ब्रैकेट को ओपन किया तो गुणा हो गया और 100 में से 51 को घटाया तो ये 99 और 99 में 1 जोड़ दिया तो ये हमारे पास वापस हो गए जो पूरे 50 हो गए। ये पूरे हमारे पास 50 हो गए और 50 को और इसके पूरे के बटे में 2 है। देखिए यहाँ पे भी पूरे के बटे में 2 है और 151 इंटू 50 और इसको 2 से भाग करना है। इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 और 25 को 151 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3775। 3775 जो 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा।
इसको अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहिए तो पहले तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पे डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इसको अगर हम करना चाहते हैं कि पहला जो हमने 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग किया था, अगर हम उसी मेथड से करना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो जो योग गुणा अंतर प्लस 1 और बटे में 2 करना है, लेकिन 1 से 50 तक दूसरा जो तरीका है उसकी बात करें तो पहले तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग करना है और वो करेंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1 और बटे में 2। फिर हम करेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग और इन दोनों को घटा देंगे तो अंतर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा जो फॉर्मूला n ब्रैकेट में n प्लस 1 और पूरे के बटे में 2 रहेगा। इस प्रकार से पहले 1 से 50 तक निकाल लीजिए और फिर 1 से 100 तक निकालिए और दोनों का जो अंतर कर दें तो ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन 3 में देखिए आपसे 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है। देखिए पहले तो आपसे प्राकृत संख्याओं का योग पूछा था, फिर आपसे बीज की संख्या यानी 51 से 100 तक पूछा, लेकिन अब आपको क्या करना है, सम संख्या का योग होगा। सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेम वही फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास n, देखिए n हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 100/2 बराबर में 50 हो गया। जो सम संख्या है वो 50 होती है। 100 से 1 से लेकर के 100 तक की जो सम संख्या होती है वो कुल 50 संख्या होती है। तो यहाँ पे n हमारा क्या है, 50 है। और अब हमें क्या करना है, n और इसके n प्लस 1, देखिए प्राकृत संख्या को योग करना था तो उसमें तो हमें बटे में 2 करना था, लेकिन जब हम इसमें क्या करेंगे, सम संख्या का योग करेंगे तो n गुणा n प्लस 1 और n हमारे पास कितने हैं, n है 50 और ब्रैकेट में ये हमारे पास 50 प्लस में 1 और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। तो ये 50 है और 50 के इंटू में हो गया 51 और 50 के इंटू में 51 इन सभी को गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 2550। 2550 संख्या 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का सम संख्याओं का जो योग है वो 2550 है। और देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दे रहा है, ऑप्शन फर्स्ट 2550। ये क्या है, 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं का योग है। चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। तो अब आपसे क्या पूछा है कि विषम संख्या का योग ज्ञात करना है और विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम सॉल्व करके। विषम संख्या जब ज्ञात करनी होती है, योग ज्ञात करना होता है तो ये होता है हमारे पास x की स्क्वायर होती है। और यहाँ पे जो अब बात करेंगे x, तो x बराबर, x को n भी बोलते हैं, ध्यान रखना, x बोल दो या n बोल दो। और विषम संख्या हमारे पास देखिए कुल 1 से 100 तक पूछा है तो कुल संख्या हमारे पास 100 है, लेकिन विषम संख्या होती है इससे 2 से भाग देने से प्राप्त होती है। और ये हमारे पास विषम संख्या जो है 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या वो 50 है। और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x की स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी 50 की स्क्वायर करेंगे और 50 की स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होते हैं 2500। तो 1 से 100 तक की कुल विषम संख्या का जो योग है वो 2500 है। ये कुल संख्या जो 2500 है। और यहाँ पे हमारा आंसर जो आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर। क्वेश्चन 5 में 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए अब आपसे वर्ग का योग पूछा जा रहा है। वर्ग का योग। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें वर्ग का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में हमारे पास से ये होता है n और
n+1 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे 2n+1 और इस पूरे के बटे में 6। तो क्या करना है, n ब्रैकेट में n+1, 2n+1 और पूरे के बटे में 6। अब देखिए n बोले तो n बराबर में नंबर ऑफ संख्या का पूर्व जो है, और यहाँ पे हमारे पास जो n है तो संख्या है 20। अब देखिए ये 20 और n+1 तो यानी 20 प्लस में 1 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 + n और प्लस में 1 और इस पूरे के बटे में करने हैं 6। इस पूरे के बटे में 6 करेंगे तो ये हमारे पास पहली संख्या जो n हमारे पास है 20, और फिर यहाँ पे 20 + 1 यानी 21, और फिर इसको गुणा करेंगे तो 20 दूए 40 और 1 41 और पूरे के बटे में 6। इस पूरे के बटे में 6, इन सभी को जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आते हैं 17,220। ये 17,220 आते हैं, और इसके बटे में 6, इसके 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होते हैं, हमारा आंसर आता है 2870, 2870 प्राप्त होते हैं। तो ये पूछा था आपसे कि उनके वर्गों का योग क्या है। संख्या 1 से लेकर के 20 तक की संख्या के वर्ग का जो योग था वो है 2870। तो चलते हैं बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2870। ये क्या पूछा गया था, वर्गों का योग पूछा गया था। संख्या 1 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा था, और वर्ग का योग ज्ञात करने के लिए n गुणा n+1 और उसके बाद में 2 गुणा n+1 और बटे में 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होगा। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि संख्या 1 से लेकर के 10 तक की जो प्राकृत संख्या है उन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घन का योग ज्ञात करना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए देखिए, वैसे तो घन की बात करें तो 1 की क्यूब उसको प्लस करेंगे, फिर 2 की क्यूब प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 की क्यूब, इस प्रकार से हम करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसे डायरेक्ट मेथड से करना है ताकि हम इसको कम टाइम में कंप्लीट कर सकें। तो इसका फॉर्मूला होता है n और फिर ब्रैकेट में n+1 और ब्रैकेट बंद और इसके पूरे के बटे में 2 और इसकी होल स्क्वायर और कर देनी है। तो n गुणा n+1 बटे में 2 और इसकी करनी है होल स्क्वायर। देखिए n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 10, n हमारे पास 10 है, फिर करेंगे तो 10 + 1 और ब्रैकेट बंद और इसके पूरे के बटे में 2 और इस पूरे के स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, पूरे के स्क्वायर कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनते हैं ये 10 × 11 और बटे में 2 और इसके पूरे के होल स्क्वायर पड़ी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये है 10 × 11 और इसके बटे में 2 और इसकी जो होल स्क्वायर है, इसके जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनते हैं 110 बटे में 2 और इसकी होल स्क्वायर। और जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं 12,100 और इसके बटे में बनते हैं 4 और इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये 3,025 आते हैं, जो हमारे पास घन का जो योग है। घनों का योग बनते हैं 3,025। और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ये 3,025 है, ये 1 से 10 तक के घनों का योग बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।